तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम एक बार फिर खूब सुर्खियां बटोर रहा है सोशल मीडिया पर, लगातार उनका नाम चल रहा है, लेकिन इस बार शायद कारण नकारात्मक है। बीती रात की जो हार एक तरह से सामने निकल कर आई है, उसके बाद जो जीत के हीरो थे जर्मनी के लिए रॉबिन गोसेंस, उनकी एक किताब का जिक्र है। और उनकी किताब, उनकी ऑटोबायोग्राफी में जो एक वाक्य लिखा गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कि भाई मैंने उनसे एक मुकाबला था अटलांटा वर्सेस यूवेंटस, इसी साल हुआ था अप्रैल के महीने में। उस दौरान जब मैंने उनसे जर्सी मांगी तो उन्होंने पहले तो मेरी तरफ देखा नहीं और जाते जाते मुझे ना बोल दिया। इससे मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई, मैं शर्म से लाल हो चुका था। मैं आजू बाजू देख रहा था कि कहीं किसी ने यह सुना तो नहीं है कि कहीं फिर वो आकर मेरा मजाक ना बनाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से आज उन्हें फिर याद आई। और इस तरह इस मुकाबले में जब हम देखेंगे कि एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, एक तरफ पूरी की पूरी जर्मनी की टीम, और जब आप देखते हैं कि इस तरह का मुकाबला होता है तो आपको ये सारे के सारे किस्से याद रहते हैं कि आखिरी बार दो खिलाड़ी जब आपस में भिड़े थे अटलांटा और यूवेंटस के लिए, उस वक्त पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए थे, तो वो सारी की सारी चीजें किस तरह से खत्म हुई थी। और इस पूरे के पूरे किस्से में जो हमें समझ आता है वो तो यही समझ आता है कि भाई रॉबिन गोसेंस को बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। इसीलिए जब बीती रात उन्होंने ये मुकाबला अपनी टीम को जिताया तो ये साफ हो गया कि शायद उनकी अभिव्यक्तियों में इस बात का जिक्र जरूर होगा। और इसीलिए सोशल मीडिया इस पूरी की पूरी जो कहानी दर्ज है उनकी किताब में, उसको उठा रहा है और उसको आज निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बड़ी तारीफ करते हैं लोग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वैसे हैं, वो अपने फैंस के साथ ऐसे हैं, वो साथी खिलाड़ियों के साथ ऐसे हैं, वो नए खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन सच्चाई देखिए कुछ और है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि इस किस्से से जुड़े कई और किस्से जो जुड़कर जो है वो सामने आने लगे। इतिहास में 2013 में इजरायली खिलाड़ियों का जिक्र है। इसके अलावा सोरेंटिनो, एक जो इटालियन गोलकीपर थे स्टेफन सोरेंटिनो, उनका जिक्र है। इसके अलावा 14 साल पहले रोमा के साथ जिस तरह के उनके खिलाड़ियों को उन्होंने जर्सी देने से मना कर दिया था, जर्सी स्वैप करने से मना कर दिया था, वो सारी की सारी चीजें, तो एक एक करके सारे के सारे किस्से सामने आने लग गए कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी खिलाड़ी को, जो कि एक तरह से मुरीद रहा है, फैन रहा है उनका, 2006 से बताते हैं गोसेंस की वो उनके फैन रहे, लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने अटलांटा वर्सेस यूवेंटस के मुकाबले के बाद उनसे जर्सी मांगी, जो कि मुकाबले का नतीजा क्योंकि यूवेंटस के खिलाफ चला गया था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, कहते हैं ना, मूड ऑफ हो रखा रहता है। खिलाड़ी एक झल्लाहट में जा रहा होता है कि यार जीत नहीं दिला पाया अपनी टीम को, स्टार खिलाड़ी है। हम देख भी रहे थे कि यूवेंटस के अगर आप अप्रैल के मैचेस उठाकर देखिए तो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रहे थे। रोनाल्डो पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या वो इतना प्राइस जो है वो उसके हिसाब से वो खेल भी पा रहे हैं या उतना वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें उस वक्त पे बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी। इसीलिए शायद कौन जाने रोनाल्डो का मूड उस वक्त पे ऑफ होगा और उन्होंने मना कर दिया होगा जर्सी देने से। क्योंकि जब आप फिर उसी इतिहास में आप और किस्से ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको याद आता है एक नाम, वो नाम था हॉवर्ड वेब का। ये इंग्लैंड के रेफरी हैं, इनको उन्होंने जर्सी दी थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। खिलाड़ियों की तो एक लंबी सूची है। एम्बापे को लेकर के जिस तरह से वो बात करते हैं वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एम्बापे भी उनके फैन रह चुके हैं बचपन से। ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा जिनोवा के मुकाबले में जो अगेन यूवेंटस के साथ मुकाबला था, उसमें जिस तरह से उन्होंने बॉल बॉय को जर्सी दे दी थी, वो बड़ा वायरल हुआ था पूरा का पूरा किस्सा, और उस दिन बड़ी तारीफ हुई थी फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। इसके अलावा स्पेशल किड्स आते हैं मैचेस देखने के लिए, फैंस आते हैं मैचेस देखने के लिए, तो हमने कई बार देखा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो अपनी जर्सी दे देते हैं। तो इस कहानी के दरअसल दो पहलू हैं। हर किसी भी कहानी का एकमात्र चेहरा नहीं होता, एकमात्र पहलू नहीं होता है। इस कहानी के भी दो पहलू हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर इसके बारे में कुछ कहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ साझा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो उस वक्त पे अटलांटा और अब बीती रात जो हमने मुकाबला देखा उसमें जर्मनी के स्टार खिलाड़ी के साथ पूरी की पूरी दुनिया खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि लोग बाकायदा सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो किया, जो कहा, वो गलत था और उन्हें गोसेंस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी कहानी दरअसल मौजूद इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बीती रात जो जर्मनी ने हराया पुर्तगाल को, उसके हीरो गोसेंस ही रहे हैं, मैन ऑफ द मैच। एक गोल, एक असिस्ट, दमदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, और इसीलिए अब ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत, ये भी जरूर बताइएगा। हालांकि जैसा मैंने कहा इसका दूसरा पहलू अभी तक सामने नहीं आया है, तो किसी भी तरह के फैसले पर पहुंचना गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।